अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। होप कि माशाल्लाह आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और सबसे पहले कुरान पाक तिलावत से हम लोग आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल और ज्वाइनिंग फॉर आवर टुडे सेल्स मास्टर क्लास। ठीक है जी, आज सेकंड क्लास है। और बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन पीपीटी ऑफ दिस क्लास में सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं सेल्स मास्टर क्लास 1 से रिगार्डिंग, आप लोग प्लीज पूछ सकते हो। बाकी पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। जी मिस फाखरा, मिस सदफ, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है लास्ट हमारी क्लास से रिगार्डिंग? जी सर, मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था और डॉक्टर बिरला से भी। ठीक है, एविडेंसिंग फेब और सॉफ्ट एंड हार्ड प्रमोशन, और फॉर्चुनेटली मुझे इसका रिस्पॉन्ड मिल चुका है डॉक्टर बिरला से, सो आई एम ऑल क्लियर नाउ। चलिए दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, फिर हम लोग अपनी मेन पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो हमारी आज क्लास 2 है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों का ज्वाइनिंग के बाद अगर आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों के मसाइल हमने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये 5 क्लासेस मस्ट हैं। इन 5 क्लासेस को अटेंड किए बगैर, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग किए बगैर आप लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करोगे, लेकिन जो मार्केट में चैलेंजेस आएंगे, जो इसका क्रक्स है, वो आप नहीं अच्छे तरीके से जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते अगर आपने क्लासेस नहीं अटेंड किया होगा। ठीक है, सो ये सेकंड क्लास है और इसका नाम है 3 कॉमन मार्केटिंग मेथड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है वो फैब मार्केटिंग है, FABE। और इसके बाद ABC मार्केटिंग है और फिर सोशल इवेंट्स मार्केटिंग। ये 3 तरीके जो हैं ये प्रूवन हैं आपकी प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अब हम सबसे पहला मेथड जो है वो FABE, फैब मार्केटिंग। ये लास्ट टाइम भी सेल्स क्लास 1 के अंदर था और अभी से ये दोबारा रिपीट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ये है कि थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द टॉप 5 इश्यूज दैट कस्टमर केयर अबाउट द मोस्ट। हमेशा जहन में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करने जा रहे हो, ठीक है, वट एवर बी द प्रोडक्ट, कोई भी सप्लीमेंट है, कोई भी डिवाइस है, कोई भी कुछ है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप उसके कौन से 5 इश्यूज को सॉल्व करने जा रहे हो। अपने बिजनेस को साइड पे रखना है, अपनी अर्निंग को साइड पे रखना है, अपने बेनिफिट्स को साइड पे रखना है। हमेशा जब भी हम कम्युनिकेशंस में आएंगे तो अगले के मसले को, अगले के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, बेशक वो हेल्थ रिगार्डिंग है, बेशक वो फाइनेंस रिगार्डिंग है, बेशक वो अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग है। हमेशा उनकी बात होगी जो आपके सामने है, अपने आप को एलिमिनेट कर लेना है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, उसके बाद इसमें व्हाई शुड आई लिसन टू यू, क्यों हम उसको सुन रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, व्हाट इज दिस, उसका जो कोर चैलेंज है। सपोज अगर एक बंदा है, वो बहुत अरसे से बीमार है, वो क्रॉनिक इश्यूज का शिकार है, वो मेडिसिन खाई जा रहा है, उसको पता है कि मेरे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उसके कोर इश्यूज को हम जान नहीं पा रहे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हमने जान लिया है तो हमने फिर एनालाइज करना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अपने सीनियर से LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, आपकी LOS के अंदर जैसे मिस फाकरा है, मिस सदफ है, सबसे पहले LOS के अंदर आता है मिस बिरा। अगर तो ये आपको आंसर दे देती हैं अच्छे से और इट्स गुड, नहीं तो फिर उससे ऊपर मैं आता हूँ कैसे रफीक। ठीक है, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर एक पर्सन बिजी है तो दूसरा पर्सन आपको रिप्लाई कर सकता है। 3 LOS आपके पास उनके कॉन्टेक्ट होने चाहिए और मेक श्योर कि तीनों बंदे जो हैं वो इंटेग्रिटी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, कोई उनकी प्रोफाइल डैमेज ना हो और दे आर एक्टिव रिस्पॉन्डर। ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी है इस बिजनेस मॉडल के अंदर। ठीक है, अच्छा, फोर्थ नंबर पे व्हाट इज द बेनिफिट। अब आपने चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, केस स्टडी देख ली, फिर आपने उसको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगले को। डिड एनीबॉडी परचेज इट बिफोर, इससे पहले क्या किसी ने परचेज किया है या नहीं किया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग के लिए क्या होता है। मैं कुछ आपको वीडियोस और कुछ टेस्टिमोनीज सेंड करूंगा और कोशिश करें कि अपने टेस्टिमोनीज सेल्फ प्रोडक्ट परचेज के ना कुछ पिक्स खींचे अपनी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए। मैं क्या करता था कि मैं प्रोडक्ट्स के कुछ एक एक दो दो टेस्टिमोनी अपने बनाता था। सपोज मैं कैल्शियम को दही के अंदर बड़ा मिक्स करके यूटिलाइज करता था, मिल्क शेक बड़ा अच्छा इसका बनता है एप्पल का या बनाना का, वो मैं रखता था, उसकी पिक्स लेता था। इवन कि जब भी मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता था, वो मेरे पास सेव होता था और मैं वो लगाता था स्टोरीज पे।
उससे क्या होता था कि जो मार्केट के लोग हैं उनको अंडरस्टैंड होता था कि ये लोग खुद प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें स्मार्ट करके बताऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टडी होगी आपकी। कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कहते हैं कि अगर आपने कस्टमर को जीतना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को जीतें, अपना खुद का पहले कस्टमर बने। हम लोग दुनिया को कस्टमर बनाने के पीछे चले होते हैं, लेकिन हमें बिलीव नहीं होता जब तक आप अपने आप को कस्टमर नहीं बनाएंगे अपना पहला, आप मार्केट को विन नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करें पहले। देखें सबसे पहले मैंने छोटी प्रोडक्ट से आगाज किया था, जैसे और टूथपेस्ट को मैंने रिप्लेस किया था। हम लोग पहले टूथपेस्ट करते थे, हमें नहीं पता चलता था कि कॉलगेट ले आ रहे हैं, कभी कोई ग्रोसरी कर रहा है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस मॉडल में आया तो मुझे हाउ टू पिक अ राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज आपको भी मिलेगा, और बहुत ज्यादा हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हाट इज फैब मार्केटिंग? प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन प्लस इफेक्टिवली ट्रिगर्ड बाइंग मोटिव, ठीक है। सक्सेसफुल सेल्स शोकेस क्या है? एफ स्टैंड फॉर फीचर्स, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज आप मोबाइल लेने जाते हो तो सबसे पहले आप उसके प्रोडक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स देखते हो। सेम इन द केस आप भी अगले बंदों को बताएं। ये असल में ना मैं लोगों को बताता हूँ, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं, डब्बों में बंद हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, ठीक है। आप भी यही बात कीजिए, आप कहिए कि दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स, दीज आर रिजल्ट्स। जब आप कंज्यूम करेंगे, जब ये प्रोडक्ट आपकी जुबान पे लगेगी, आप इसको कंजम्पशन पे लेके आओगे, देन इट विल चेंज फॉर एवर। आप सबसे पहले आपको सेहत मिलेगी, फिर आपको उसके बाद मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं। ए फॉर एडवांटेज, the advantage that certain features of the product will bring to customer during it use it can। ऐसे बात करें अगले बंदे को लगे कि ये अपनी बात नहीं हमारी बात कर रहा है। ऑलवेज टॉक अबाउट देम। ये ऐसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये कैल्शियम है, ये ऐसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा। ये 140 प्लस डिजीजेस से आपको बचाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स में ये होता है कि बेनिफिट द कस्टमर के गेट फॉर द प्रोडक्ट, बेनिफिट जो उससे कस्टमर को होंगे और ये होंगे, ठीक है। और एविडेंस का मतलब होता है द प्रूफ ऑफ द एडवांटेज एंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट। सपोज आपने कोई चीज, आपके पास कोई केस स्टडी है, आपने कोई ऑलरेडी कैल्शियम और ऑस्टियोपोरोसिस से रिगार्डिंग किसी कस्टमर को डील किया है, तो उससे जो उसको रिजल्ट्स मिले हैं, तो उसकी 2 मिनट की मेरे पास काफी टेस्टिमोनीज आई विल शेयर विद यू। मैं इसको अपलोड करूंगा अपने उस पे, या मैं आपको वन बाय वन करके सेंड आउट कर दूंगा। कुछ 8-10 मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, 40 to 100 के दरमियान हैं, 2 to 4 मिनट के कस्टमर के बेनिफिट्स। ये यूट्यूब चैनल पे भी लगाए गए हैं, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ प्ले लिस्ट लगी हुई है, टियास प्रोडक्ट्स टेस्टिमोनियल के नाम से होगा प्ले लिस्ट। उसके अंदर बहुत ज्यादा टेस्टिमोनीज लगे हुए हैं, तो आप अपनी पसंद का वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो वो आपके पास प्रूफ होगा। सपोज ब्लड प्रेशर से रिगार्डिंग, ऑस्टियोपोरोसिस से रिगार्डिंग, कुछ और केस स्टडीज हैं, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद फैटी लिवर से रिगार्डिंग जो रिवर्सल हमने केस किया है। सो वो सारी चीजें वहां पे आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। द फैब FABE कैन बी यूज्ड विद एनी कॉम्बिनेशन। देखें ये जो फीचर, बेनिफिट, एडवांटेज एंड एविडेंस, ये आप यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से इफेक्टिवली ना, उल्टा सीधा जैसे मर्जी हो जाए, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि इसमें से ना बी रिप्लेस नहीं होना चाहिए। ये बी बेनिफिट्स हमेशा रहेंगे। प्रोडक्ट के बेनिफिट ही उसके जो आउटकम है वो लोगों को ट्रैक करते हैं ज्यादा। देखिए एप्पल प्रोडक्ट में और जो है ना एंड्रॉयड, इसमें कुछ चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी लोगों को समझ आ गई है कि इस एप्पल डिवाइस को वायरस नहीं पड़ता। ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है लोगों का एप्पल की तरफ जाने के लिए। और बड़ी स्मूथ उसका टच है, सॉफ्टवेयर बड़ा अपडेटेड है। हालांकि मोबाइल दोनों ही हैं, एंड्रॉयड पहले से मार्केट में आया हुआ है, एप्पल ने बाद में लॉन्चिंग हुई है, लेकिन मार्केट का बहुत ज्यादा शेयर उसने कवर कर लिया है। सो मेक श्योर कि प्रोडक्ट के बेनिफिट आप अच्छे से लोगों को बताओ कि इसको कंजम्पशन के बाद ये आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, और ये ऑलरेडी वी हैव बीन ट्रीटेड एंड ये हम लोग को मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई फैब मार्केटिंग। और सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। मैंने पहले आपको कहा है कि मेक श्योर कि आपने अपने पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को एलिमिनेट कर देना है। जब भी आपने लोगों से बात करनी है, अपने बेनिफिट, घर, गाड़ियां, टूर्स, आपके जो चेक्स हैं, आपने उनको एलिमिनेट करके अगले बंदे को सुनना है, ठीक है। हमने उनको देखें, एक जो बंदा है ना वो एक बंदा नहीं है, वो एक पूरा फैक्ट्री है। इवन के व्हाट आई स्टडी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बहुत मैंने एक्सटेंसिव स्टडी करता हूं मैं। और इवन के जो गोरे हैं ना, जो सक्सेसफुल दुनिया के ब्रांड हैं, वो एक लॉयल कस्टमर को $10,000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके पास है उनकी। आप $10,000 को मल्टीप्लाई करें, $280 का है समथिंग, तो आपको खुद पता चल जाना है कि एक लॉयल कस्टमर इतनी ज्यादा विटेज है उसकी, ठीक है। और फिर एक्सेप्ट द डिमांड।
एक्सेप्ट दैट डिमांड का मतलब है उसने फिर कुछ उसने बताया भी हुआ है, इट इज ट्रू आई सी, ये फिक्रे के स्टार्ट है या आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्फसाइज द फीचर्स, तीसरे नंबर पे अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स हमेशा उनके बाद बताएं, कैसे आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ये इसके बेनिफिट है। ये मतलब टोटल 15 है टियान्स प्रोडक्ट के, टोटल 15 मैं आपको यहाँ पे ये मैं बार बार करूंगा। प्लीज ये फॉर एवर आप लोगों के पास चीजें यूज होंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ जो है ना चीजें कांस्टेंट हैं इस बिजनेस के अंदर, और मेक श्योर कि आप लोग प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो है वो अपने पास इन चीजों को रखेंगे। 15 बेनिफिट्स जो टियान्स प्रोडक्ट्स के हैं ना वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। वो मेक श्योर कि आप लोग उसको बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करो। अगर तो डॉक्टर बीरा से आप ले सको तो ठीक, नहीं तो मैं आपको 3 स्लाइड सेंड कर दूंगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शायद मेरे पास ये, हाँ बिल्कुल, ये जी टोटल ये देखें, ये स्लाइड्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स के ब्रांड हैं, मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स तक यहाँ महदूद होकर बात करूंगा। देखिए टियान्स के प्रोडक्ट्स और उनमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जैसे एक मेहरान गाड़ी में और एक लैम्बोर्गिनी या बीएमडब्ल्यू ब्रांड में फर्क होता है ना, गाड़ियां दोनों ही हैं। लोग आपसे कहेंगे सप्लीमेंट तो वो भी हैं, सप्लीमेंट तो ये भी हैं, लेकिन ये 15 बड़े कोर फर्क आपको पता होने चाहिए। पीएच वैल्यू इसका 7 है। ह्यूमन सलाइवे का पीएच, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है तो कभी पीएच पेपर लें और अपने माउथ में रखें, ये सलाइवा लगाएं, थूक अपना लगाएं, जरा आपको पता चलेगा आपका जो पीएच है वो 7 है। टियान्स प्रोडक्ट्स को पानी में मिक्स करें और पीएच एंटर करें, कैल्शियम को पानी में मिक्स करें और पीएच पेपर एंटर करेंगे तो उसका भी पीएच 7 आएगा। ये ड्रैफ फॉर्मर्स फॉर्म 6 और 7 ये प्रूव्ड है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन हमारे पास है। नो साइड इफेक्ट है, नो आफ्टर इफेक्ट्स, नो इंस्टेंट इफेक्ट्स इन प्रोडक्ट से। ना तो साइड इफेक्ट है, ना इंस्टेंट इफेक्ट है, ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह के आप लोगों ने जो है वो चीजें याद रखनी है। मैंने कोई टोटल ये 15 की 15 मैं जब भी जाता हूँ व्हेन आई प्रेजेंट माय प्रोडक्ट, लोगों को लगता है कि कुछ बता रहे हैं। बायोअवेलेबिलिटी 90% है, ऑर्गेनिक है, फॉलो द WTO स्टैंडर्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ये। ठीक है, सो उसके बाद फिर अगला आ जाता है हमारे पास रिलायबल ब्रांड। अब टाइम्स के कैल्शियम पे ये पनामा यूएसए का सर्टिफिकेट लग के आ रहा है, न्यू पैकिंग अभी लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। तो मैं भी इसका अपनी फैमिली के लिए लेके आया था, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा इसकी कंजम्पशन है कैल्शियम की, और वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स। ठीक है, और हमें बड़ा हमें अच्छे से पता है। मैं अपने घर में लोगों को टीच करता हूँ, मदर को टीच करता हूँ, इवन कि मेरे घर में कोई भी आता है तो मैं उनको बताता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स की एफिकेसी क्या है, हेल्थ हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। नो रिस्क ऑफ ओवरडोज। आप बाहर जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बाहर खाएंगे ना, उनके रिस्क होता है ओवरडोज का बहुत ज्यादा। फिर इनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं 11 12, ये आपने स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेक श्योर कि ये 15 छोटे छोटे डिफरेंस है लेकिन इट्स ह्यूज वन। ठीक है, टियान्स प्रोडक्ट्स हैज डेमोज ऑन टेबल, इन प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशंस भी हैं टेबल पे, और डोपिंग फ्री हैं, मतलब कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इनके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि ये स्पोर्ट्स के जो लोग हैं जितने भी होते हैं ना, ये जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, ये अक्सर आप देखें इनको ये ओलंपिक्स में जाने से पहले या बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स होने से पहले इनके डोपिंग टेस्ट लिए जाते हैं कि कोई इन्होंने केमिकल वाली चीजें तो नहीं खाई हुई, कोई इस तरह के स्टेरॉइड्स तो नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत अमेजिंग है। ये 15 बड़े फर्क है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये आप लोगों को पता हो। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ हैं और 3 कॉमन मेथड्स की तरफ हम लोग मूव ऑन कर गए हुए हैं। होपफुली कि आप लोगों का सेशन अच्छा चल रहा होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आपने मेरे से पूछ लेना है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यस, अच्छा यहाँ पे थे हम लोग, और लास्ट पे रहता था फैब मार्केटिंग का। अच्छा जी, आगे बढ़ते ये, हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट था, और पॉइंट आउट द इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर्स फॉर यू। देखें, मैं लोगों को इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दिलाता हूँ। आई एम टॉक अबाउट देयर हेल्थ, देयर फैमिलीज लाइफ, और उनकी उनकी जो हेल्थ है या उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कितना इंपॉर्टेंस है उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। सो प्रूव का मतलब ये है कि आपके पास कोई अगर टेस्टिमोनी है, कोई सर्टिफिकेशन, आप उनको बताएं। ये चीजें देखने में बड़ी छोटी हैं लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी आपके फ्यूचर कैरियर, बिजनेस कैरियर के अंदर। ठीक है, सो ये 5 चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता, व्हेन यू अप्लाई यू गेट बेटर, व्हेन यू अप्लाई यू गेट बेटर। ठीक है, बाकी वी आर हेयर टू हेल्प यू।
अच्छा, अब इसने अप्लाई किया है केस स्टडी, हाउ टू लर्न एंड प्रैक्टिस फैप, ये कैल्शियम पे इसने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स क्या है कैल्शियम के, आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन लोगों के लिए। मैं बताता हूँ कि द ओनली कैल्शियम अवेलेबल इन द मार्केट जो 0 एज से लेकर 100 ईयर ओल्ड तक बच्चों को दिया जा सकता है लोगों को। 0 एज का मतलब यह है कि आम परसेप्शन ये होता है कि न्यूली बॉर्न बेबी हो तो उसको 2 साल तक मदर फीडिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये जो कैल्शियम है ये हाईली अब्जॉर्ब्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आप बच्चे को भी, मैंने क्योंकि अप्लाई किया है इसको बहुत ज्यादा, अभी बच्चा 2 मंथ्स का था, 3 मंथ्स का था, थोड़ा थोड़ा उसको चिटाते थे हम लोग ना, तो उससे बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। ये ऐसा कैल्शियम है कि आप बच्चों को दे सकते हो, ठीक है। और सेकंड ये है एडवांटेज, एडवांटेज इनका क्या है कि ये कंपनी पिछले 27 बल्कि 28 साल से डोमिनेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो पनामा सर्टिफिकेशन है आप बताएं लोगों को, और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो बच्चों के लिए, मिडिल एज के जो एलडी लोगों के लिए, उनकी बोन डेंसिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है। विटामिन ई, डी, सी, आयरन, अदर विटामिन एंड मिनरल्स नीडेड बाय द ह्यूमन बॉडी, सारा कुछ पैकेज उन्होंने दे दिया एक बॉक्स के अंदर। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जी? डेफिनेटली आप उनको बताएं जी, 140 प्लस डिजीजेस कैल्शियम से शुरू होती हैं, ठीक है। सो उसमें से आप 7-8, इसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है कैल्शियम की, अगर आपके पास है तो। वो 140 डिजीजेस उसमें थी, नहीं है तो मेरे से ले सकते हो। बहुत बड़ा बिजनेस है मार्केट में पड़ा हुआ है कैल्शियम से रिगार्डिंग, बल्कि एवरी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। और एविडेंस इसका क्या है? देर आर द अथॉरिटेटिव सर्टिफिकेशन, अवार्ड्स, वही बात कर रहा हूं मैं कि जो इसको अवार्ड्स मिले ऑल ओवर द ग्लोब, वो 2-4 आपको पता हो। सो ये चीज जब आप फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट्स और एविडेंस की बात करते हैं, आपने मार्केट में आउटब्रेक कर दिया हर कैल्शियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, ये अप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ फैब मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? स्मार्टली गाइड द क्लाइंट, एक्सप्लोर द कस्टमर डिमांड। स्मार्टली गाइड का मतलब है कि आपके पास सेलफोन है, इंटरनेट है, आज का दौर जो है वो बहुत ज्यादा डिजिटल हो चुका है, 1 क्लिक पे दुनिया जा चुकी है। सो मेक श्योर अपनी प्रोफाइल्स को अच्छा कीजिए। मैं बार बार बात करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड योर बिजनेस व्हाट्सएप, ये 3 चीजें आपके आउटलेट हैं, ये आपके आउटलेट हैं। योर सोशल मीडिया इज योर आउटलेट, योर सोशल मीडिया इज योर शॉप्स, योर सोशल मीडिया इज योर होम्स। आपका सोशल मीडिया जैसा है लोग आपके बारे में वैसा परसेप्शन करेंगे। आम क्या होता था जब हमारे पुराने घर होते थे, सपोज पुराने टाइम की बात करता हूँ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, लोग जाते थे ना घरों में तो वो किचन, वो कहते थे कि एक फीमेल को अगर देखना है ना कि वो कैसी है, गो फॉर द किचन, आप किचन में चले जाएं, क्योंकि किचन जो प्लेस है वो फीमेल को डिटरमिन करती है, उसके लाइफस्टाइल को डिटरमिन करती है। तो उससे क्या होता था कि जब मेल्स को क्या करते थे, वो चेक करते थे कि मेल्स के साथ आप खाना खाएं या ड्राइविंग करें, मेक श्योर कि आप इनकी वर्किंग प्लेस पे चले जाएं, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड अबाउट फीमेल मेल, सॉरी, ठीक है। सो ये होता था। और बच्चों के बारे में परसेप्शन ये होता था कि बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी एक्टिविटीज को देखें, आइदर कि वो बड़े स्मूथली बिहेव कर रहे हैं या बड़े अग्रेसिव हैं। तो ये 3 चीजें डिटरमिन करेंगी। और सोशल मीडिया, मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करता हूँ, दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है और हमें बड़े ख्याल से यूज करने हैं। इंशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, बहुत अमेजिंग तरीके से होगी, ठीक है। सो पहले 3 सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड योर बिजनेस व्हाट्सएप, ये तीनों चीजें, यहाँ पे रील्स, यहाँ पे आपकी स्टोरीज, यहाँ पे आपकी हर चीज अच्छे से लगाओ। देखें, आपकी और मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, और लिटरली, लेकिन हम लोग कनेक्टेड किसके जरिए हैं? हम लोग कनेक्टेड बिल्कुल हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए। आप लोग प्रोफाइल पे जाए, मैं कोई इररेलेवेंट मटेरियल नहीं शेयर करता, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुका हूँ पॉलिटिक्स को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद और मेरा जो इम्पैक्ट इस बिजनेस के थ्रू ऑल ओवर द ग्लोब जा रहा है, उन लोगों को पता चल रहा है कि दे आर डूइंग समथिंग बिग, ठीक है। सो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट द कोर, रिवील द एसेंस 24 आवर्स। अक्सर आप देखिए कि मेरे सोशल मीडिया पे कई दफा कल जिंक के बारे में लगी थी चीजें, और लिटरली मैं अपने कस्टमर को और अपने बिजनेस पार्टनर्स को, जैसे एक हैन अपने बच्चों को अपने विंग्स के अंदर रखती है ना, सेम इन द केस हेयर, ठीक है। मैंने क्वालिटी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी होती है, मैंने क्वालिटी डाटा उनके साथ शेयर करना होता है, ठीक है। सो अपनी प्रोफाइल ऐसा बनाएं कि आप दुनिया में जहां पे भी चले जाएं, पीपल विल डाइंग टू मीट यू एंड दे विल एंड दे डाइंग टू फॉलो यू, ठीक है। इवन आप मेरे फेसबुक पे जाओगे, इतने ज्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि काश हम आपके टीम में होते। मैंने कहा आप जहां पे भी हैं वहीं पे रहें, मेक श्योर के कनेक्टेड विद सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल है, सो हाँ आप लोग उन चीजों को फॉलो करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यह है कि एम्फसाइज द बेनिफिट, कंसीडर कस्टमर डिफरेंस,
यस, बेनिफिट क्या है, इनको क्या हो सकता है, अब वो डिस्कस प्लीज करें लाजमी। शो द एविडेंस, प्रूफ रिपीटेडली। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे पास कई ऐसे टेस्टिमोनियल हैं, इवन के मेरे अपने हैं, मैंने अपने इकट्ठे किए हुए हैं। इवन के मेरे घर में जब चेंज आ रहा था इन प्रोडक्ट्स को लेकर, तो मैं अपनी फैमिली के दरमियान जाकर बैठ के खाता था। मैं उनसे डिफरेंट होना शुरू हो गया था। वो जंक फूड पिज्जा ऑर्डर कर रहे होते थे, मैं खजूर और नट्स की तरफ जा रहा होता था। मैं इवन जिंक खा रहा होता था, मैं मिल्क को कंज्यूम कर रहा होता था कैल्शियम के साथ, मैं चिटोसान कंज्यूम कर रहा होता था। उन्होंने मेजर चेंज फील किया। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू हो गया, मैं नमाज की तरफ जाना शुरू हो गया, तहज्जुद की तरफ जाना शुरू हो गया। क्योंकि स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इस बिजनेस में 6-7 एरियाज है ना आपके स्ट्रांग होंगे। एक आपकी हेल्थ स्टेटस आपका इंप्रूव होगा, फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होगा, स्पिरिचुअल स्टेटस इंप्रूव होगा, सोशल स्टेटस आपका इंप्रूव होगा, मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, सो ये 7 एरियाज आपके स्ट्रांग हो गए इस बिजनेस के अंदर। ये सिर्फ चीजें बेचने का बिजनेस नहीं है, ये ऑल ओवर द ग्लोब इसको कहते हैं लाइफस्टाइल है ये टियान्स बिजनेस। दुनिया में किसी भी बिजनेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर ये 7 एरियाज पे कभी भी काम नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। शो द एविडेंस, ये आप लोगों ने इकट्ठे करने, मेरे से भी ले लें, वो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लोज टू लाइफ। यस, हमेशा बात करें प्रोफेशनल वे में और इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि लोगों को आपकी बातें समझ आ जाएं और वो क्लोज टू लाइफ हों। आगे बढ़ते हैं। फैब मार्केटिंग प्रिकॉशंस, अभी कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, प्लीज इनकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं। मिस मरियम ने और मिस सफरा ने ज्वाइन किया है। देखें, आप लोग कोई भी चीज बेचने से पहले ये 5 ट्रेनिंग अगर नहीं लोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। लोगों को यही लगेगा कि ये कुछ ऑर्डिनरी बेच रहे हैं, वो आपके प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं आ सकेंगे, फिर आपको लगेगा कि कोई भी ये प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहा। सो मेक श्योर कि ये क्लास 2 थी, तो फॉलो करें शेड्यूल को। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्ले लिस्ट यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, वहां पे क्लास 1 और आज क्लास 2 दोनों को देखें, पीडीएफ लें, डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, फैब मार्केटिंग प्रिकॉशंस क्या है? मेंशन ऑल द बेनिफिट, कभी भी सारे बेनिफिट जो हैं वो मेंशन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने ग्लासेस लेने थे, ठीक है, मैंने उस बंदे को कहा कि मुझे ग्लासेस ऐसे दो कि वो गिरे ना। अक्सर क्या होता है कि मैं जब वॉक कर रहा होता हूँ या क्या होता है कि जब बैठ रहा होता हूँ ट्रेन, अक्सर मेरे ग्लासेस गिर जाते हैं। सो उसने मुझे ऐसा वो ग्लासेस दिए, वो टाइटन अप हो गए मेरे इधर से की ईयर्स वाली साइड से। तो मैंने उसको वो बताया, उसने मुझे वो चीज दे दी। कोशिश करें 4-5, 3-4-5 चीजें, ज्यादा 10-12 बताएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कस्टमर। यूज द इजी लैंग्वेज टू एक्सप्लेन। देखें मेरे पास उर्दू ऑफिशियल पीपीटीज भी हैं, मैंने 1 पेज उर्दू कैटलॉग्स भी मेरे पास हैं। सारी चीजें ये आप लोगों के लिए हैं, आप रिक्वायर्ड करेंगे जो जो चीज आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज्यादा मटेरियल शेयर करता जाऊंगा साथ साथ। नहीं तो ग्रुप्स के अंदर भी चीजें लगी हैं, आप लोग मेरे से भी ले सकते हो। जो चीज नजर आए प्लीज गो फॉर इट। क्रिएट अ रिलैक्स्ड एंड प्लेजेंट एटमोसफेयर। यस, हमेशा जो है ना प्लेजेंट एटमोसफेयर में बात करें लोगों से, साथ जल्दी में ना, हसल हसल में ना हो आप। ठीक है, उसके बाद ये कि कंसीडर व्हाट एंड फॉर हाउ लॉन्ग कस्टमर पेज अटेंशन टू। देखें कि कई दफा होता है लोगों की एक साइकी है कि 20 मिनट से ज्यादा अगर वो कोई चीज सुन लेना, वो लिथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। सेम 1-to-1 जो होती है ना डिस्कशन, उसमें भी क्या होता है कि योर फर्स्ट 5 मिनट्स इज इंतहाई इंपॉर्टेंट। मैं एक जगह था, उस बंदे ने मुझे 2 मिनट कहा कि यू मिस्टर रफीक यू हैव 2 मिनट्स, जो कुछ बताना है बताओ। और आई गो फॉर द कि मैंने उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया। मतलब कई दफा लोग आपको टफ टाइम देंगे इस बिजनेस में कि पता नहीं क्या, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, ये ऐसे होगा, ये स्टार्ट में होंगी ये चीजें। मेक श्योर कि आप अगले बंदे के साथ जो है उसी टाइम पीरियड के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करो और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अच्छा जी, फिर आ जाता है फैब मार्केटिंग, एबीसी मार्केटिंग। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, एबीसी मार्केटिंग क्या है। यस, अच्छा एबीसी मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। सपोज सबसे पहले ये होता है एडवाइजर। सपोज मैं आपका एडवाइजर हूं, मैं आपका सीनियर हूं, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास शेयरिंग है, टेस्टिमोनियल भी है। एडवाइजर कौन होता है? जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट हो और कैरियर विनर हो। कैरियर विनर का मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो। यस आई हैव द अचीवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल टूर्स, यस आई हैव द अचीवमेंट ऑफ मल्टीपल जो है वो बड़े बड़े चेक्स के मेरे पास हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, और इसके बाद बी मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब है यू, क्लाइंट, सी फॉर क्लाइंट, न्यू फ्रेंड्स। मेरे साथ कई दफा होता है कि मेरे को जो ग्रुप के पार्टनर हैं वो मेरे साथ टाइम लेते हैं कि सर आपने इस बंदे को टैकल करना है, और वी आर द ब्रिज बिटवीन ए एंड सी। मतलब सपोज मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, मिस सफरा है, ये ब्रिज है, आई एम द ए एडवाइजर और मिस फाखरा है सी।
मिस अफरा, मिस फाकरा का क्लाइंट है। इन्होंने कहा कि सर मैं न्यू हूं, तो ये बंदा मुझे टफ टाइम दे सकता है, ये हाईली इंटेलेक्चुअल है, और प्लीज आप मेरे बिहाफ पे से वो ब्रिज वाला रोल प्ले करें। यस, वी कैन प्ले इट। हम आपके बिहाफ पे आपके क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। ऐसा भी एक ये आपके पास मेथड है। पहला मेथड था, अगर आपको वो सारी चीजें अच्छे से करनी आती हैं, गो फॉर इट। सेकंड ऑप्शन आता है ABC, एडवाइजर, ब्रिज एंड क्लाइंट का रोल। मतलब आपका क्लाइंट है, यू आर द ब्रिज एंड आई एम द एडवाइजर। यस, मैं उनको टैकल कर सकता हूँ, ग्रुप बना लें, बेशक 1-to-1 कॉल पे ले लें, व्हाट्सअप कॉल पे ले लें, ठीक है, जैसे आपको लगे। मेक श्योर कि हम पहले से उसके बारे में डिस्कशन हमारी हो चुकी हो। आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज ABC रूल फॉर अवॉइडिंग ऑकवर्ड। ठीक है, ABC रूल बहुत ज्यादा जो ऑकवर्ड है चीजें उसको रिवोक करने में हेल्प करता है, फॉर बेटर कम्युनिकेशन। यस, क्या होता है सम टाइम के आपके दोस्त आपके हल्का भाव आपको जान रहे होते हैं, बेशक आप जितने मर्जी एफिशिएंट हो जाएं, आपके दोस्त आपके जानने वाले कभी भी आपको सेल पहले नहीं देते, बहुत मुश्किल होता है। मेरे अपने लोग कहते थे जो मर्जी हो जाए, इसको नहीं बेनिफिट देना चाहिए। मेरे कजन्स के मेरे बारे में ये परसेप्शन होता था कि ये बात सही कर रहा है, लेकिन इसको क्यों बेनिफिट दें हम। हमेशा स्ट्रेंजर्स विल बी योर फर्स्ट गो टू हेड। लेकिन कई दफा क्या होता है, मेरे साथ उधर से लोधरा से फीमेल हैं, उनके अपने जो जानने वाले थे उनके बहुत ज्यादा क्लाइंट बन गए, तो ये रूल होगा, इस तरह भी होता है। थर्ड वन, फॉर बीइंग रिस्पेक्टफुल। यस, आप जब ब्रिज होंगे और आपका क्लाइंट मेरे से आप उसको मिलवाओगे, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली रिस्पेक्ट का कॉलम जाता है कि तीसरा बंदा है, ठीक है, तो ऑलवेज जो तीसरे बंदे का जो शो ऑफ होता है वो रिस्पेक्ट की फॉर्म में होता है। लोग आपका मजाक बना लेंगे, ठीक है, आपके दोस्त अब आप बना लेंगे, लेकिन वो मेरे साथ मजाक नहीं कर सकेंगे। तीसरे बंदे की रिस्पेक्ट वैसे ही चली जाती है। फॉर रेप्लिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम। यस, ABC रूल हमेशा जल्दी जल्दी आपके जो अगले क्लाइंट के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये देखें, 6 टाइप ऑफ 6 तरह के जो है ना वो आपके एडवाइजर्स हो सकते हैं। अपलाइन कंसल्टेंट। यस, अपलाइन में मैंने आपको बताया कि 3 है। जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वाला जो बंदा होता है वो मैंने बता दिया यहाँ पे। सेकंड, अपलाइन लीडर। कुछ क्या होता है, आपके सीनियर में जो बंदे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी ब्रेव टू हैंडल, उनके पास नॉलेज भी होता है, दे आर एक्टिवली रिस्पॉन्डेड, और उनके पास वो सारी चीजें होती है, और आपको पता होता है कि यार मेरी जो यहाँ पे 10 मिनट लगने हैं, तो ये बंदा 2 मिनट में अगले बंदे को कन्वर्ट कर सकता है। तीसरा, ट्रेनिंग टूल्स एंड मटेरियल्स। यस, आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर करें। कल भी मैंने जिंक के आपके साथ शेयर किए A4 कैटलॉग्स हैं, प्लीज आप लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए वी शेयर के नाम से, टियान्स की, वहां से भी मटेरियल मिलेगा। कंपनी के ऑफिशियल नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, नहीं है तो मेरे से लें। हेड ऑफिस इस्लामाबाद को वहां पे, और उनको मैसेज में आपको एक बना दूंगा, आप नाम एंटर कीजिए, सिटी नेम एंटर कीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको अपने ग्रुप में टाई अप करेंगे। हेड ऑफिस इस्लामाबाद से भी आपको बहुत ज्यादा मटेरियल आता रहेगा, मैं आपका मटेरियल का मेन सोर्स हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके पास होंगी। कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी ट्रेनिंग, ठीक है, वही मैंने बात की, व्हाट्सएप के ऊपर आजकल ऑप्शन है, कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी ट्रेनर के तौर पे आप लोग मुझे मुतारिफ करवा सकते हैं। प्रोडक्ट रिव्यूअर के तौर पे, देखिए प्रोडक्ट के कुछ रिव्यूज आपको ऑलरेडी मिले मिले होंगे, ठीक है। सो उसमें फिर क्या होता है कि वो भी आपको हेल्प करते हैं अगले बंदे को बताने में। तो ये चीजें मैं रखता हूँ अपने पास, आप लोगों के पास में होनी चाहिए। मेक श्योर कि मेरे से ज्यादा आपके पास डाटा और ये सारी चीजें हो, फिर मेरी कामयाबी है। और कैरियर विनर। यस, कैरियर विनर का वही मतलब है जो आपका सीनियर ऑलरेडी कोई ना कोई अचीवमेंट ले चुका हो, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, टूर की फॉर्म में, रिवॉर्ड की फॉर्म में। यस, हेल्थ बेहतर हुई है, मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ बेहतर हुई थी, मैं डी शेप बहुत ज्यादा था, तो इस बिजनेस में आकर मैं जो है वो बहुत ज्यादा, मेरा BMI इंप्रूव हुआ, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा जी, द रोल ऑफ बी। अब ब्रिज का रोल क्या है वो समझते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ टोटल मैं आपको बताता हूँ, ये ना सेशन का लिंक ड्रॉप डाउन होने वाला है, 1 मिनट रह गया, तो प्लीज हम दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करते हैं। 10 मिनट की और ट्रेनिंग रह गई है। सो मेक श्योर कि आप लोगों को बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, क्योंकि आगे फिर तरावियों का भी टाइम है, तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कीजिए प्लीज, 5-7 मिनट की और ट्रेनिंग है। थैंक यू। सेम लिंक। अच्छा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग विद अस थ्रू दिस अमेजिंग सुपर अमेजिंग ट्रेनिंग। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी से। यस, तो इसमें ये है कि हम लोग द रोल ऑफ ब्रिज, ठीक है, सबसे पहले हमने रोल ऑफ एडवाइजर समझा है। रोल ऑफ ब्रिज का मतलब है कि अब आपकी बात होगी है, टिप्स बिफोर द मीटिंग, इंट्रोड्यूस A to C। यस, हमेशा अपने क्लाइंट को जब आपने ये ABC मॉडल यूज करना है, ठीक है, जब आपने अपने सीनियर को इंट्रोड्यूस करवाना है इस बिजनेस में, सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं सी को, कि हु इज दिस पर्सन, इज व्हाट कैपेबिलिटीज ही या शी इज हैविंग, और इसको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है,
सो आप कुछ भी, मतलब मैं आपको 4-5 नेम बताऊंगा, ही इज द प्रोडक्ट एक्सपर्ट, ही इज द वेलनेस एक्सपर्ट, ही इज वेरी वेल नोन अबाउट हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद फिर ये कि लेट्स ए अंडरस्टैंड सी, ठीक है, लेट्स ए अंडरस्टैंड सी। और ए इससे क्या होगा कि वो अंडरस्टैंड करेगा सी को, सी को वो पूछेगा भी कि आपका नेम क्या है, क्या हेल्थ चैलेंज है, क्या फाइनेंशियल चैलेंज है। जाहिर बात, तो लोग आपके पास 3 रीजन से इस बिजनेस में आएंगे। नंबर 1, उनको हेल्थ का मसला है, या वो हेल्थ बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, डेफिशिएंसीज को रिकवर करना चाह रहे हैं। द थर्ड वन, कि वो क्रॉनिक इलनेस से अपने आप को रिवर्स करना चाह रहे हैं, ये एक मसला है। सेकंड, लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए उनको फर्स्ट सोर्स के तौर पे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। सेकंड नंबर पे फिर ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी अगर वो फुल टाइम करना चाहते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो वो करना चाहते हैं फुल टाइम। कुछ लोग पार्ट टाइम करेंगे, कुछ सेकंड सोर्स के तौर पे करेंगे, कुछ थर्ड सोर्स के तौर पे करेंगे। कुछ ऐसे भी मेरे साथ लोग इस मंथ में ज्वाइन हुए हैं कि वो संडे के संडे इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्यों? एक आंटी थी, वो मुझे बता रही थी कि मेरी 10 साल सर्विस रह चुकी है जॉब में। सो किसी ने मुझे बताया है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें एसेट्स बन रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा मोहतात हूँ। मेरे बच्चे जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं है और वो नहीं हो सकते। तो मैं उनको कुछ लाइफ में ऐसा देके जाना चाहती हूँ कि वो मेरे पास जीरो से स्टार्ट ना करें। आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने मेरा इसी तरह ऑनलाइन सेशन मेरे किसी बिजनेस पार्टनर ने उन तक शेयर की अपॉर्चुनिटी। उन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा सर मैं संडे के संडे 3 आवर्स देने के लिए रेडी हूँ। सो आप अंदाजा लगाएं कि 10 साल का, उन्होंने कहा कि अगर मैं 10 सालों में होंडा सिविक अचीव कर लूं या किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं, स्टार 8 पे, उसके बाद गोल्ड लाइन पे, तो मेरे बच्चों के लिए मैं एसेट बनाना चाहती हूँ। सो लोग इस तरह भी इस बिजनेस को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। सो हर कोई इसको कर सकता है, ठीक है। थर्ड वन, कॉपरेट विद ए टू इनवाइट सी, इनवाइट सी बेस्ड ऑन द एज शेड्यूल। यस, सबसे पहले आप ए जो अपना सीनियर है उसका शेड्यूल देखें, जाहिर बात उनकी टीम बड़ी है, उनके साथ अपने शेड्यूल को पहले मैच करें, देन सी को टाइम दें। उसके बाद फिर मटेरियल, प्रिपेयर करस्पॉन्डिंग मटेरियल इन एडवांस। यस, मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इस बिजनेस में, ठीक है। वो बेशक कैटलॉग हैं, पीपीटी स्लाइड्स हैं, बेशक वो आपके जो हैं वो A4 साइज के जो हैं वो आपके इसमें हो सकते हैं, पंफलेट हो सकते हैं, टेस्टमोनी हो सकते हैं। तो मटेरियल के बगैर ये बिजनेस नहीं रन होगा, ठीक है। सो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद द रोल ऑफ बी टिप्स बिफोर द मीटिंग में सबसे पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बी वेयर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यस, आप हमेशा जब भी क्लाइंट को अपने सीनियर के साथ इस ब्रिज वाले रोल में अप्लाई करेंगे तो आप उनसे ऑलरेडी बता दें कि कोई कम्युनिकेशन, जाहिर बात बच्चे घरों में होते हैं तो वो डिस्ट्रॉशन कर रहे होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए। उसके बाद फिर बी द बेस्ट असिस्टेंट, आपने असिस्टेंट का रोल प्ले करना है जब आपका सीनियर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन हो रही हो, ठीक है। थर्ड, हेल्प सी टू आस्क क्वेश्चन। हमेशा कहते हैं कि बेटर क्वेश्चंस लीड टू बेटर आंसर्स। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग ना, वो हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, वो कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में प्रोफेसरी नहीं झाड़नी, क्लाइंट को सुनना है। मेक श्योर कि अल्लाह ताला की जात ने आपको 2 कान और 1 माउथ दिया है, मतलब बी अ गुड लिसनर इन बिजनेस, ठीक है। सो लिसनिंग इज इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका, ठीक है। सो उसके बाद फिर ये है कि बेटर क्वेश्चन लीड टू बेटर आंसर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन बड़ी सॉलिड हो, स्मार्ट हो, आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद फोर्थ, इनहेंस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यस, वही बात मैंने की है, लिसनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी कम्युनिकेशन पे। और हमेशा कम्युनिकेशन का आगाज लिसनिंग से होता है। दुनिया में जितने भी टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल लोग गुजरे हैं और वो इस टाइम मौजूद हैं, कभी फील कीजिएगा दे आर द गुड लिसनर। वो हमेशा सुनेंगे ज्यादा, थोड़ी बात करेंगे। और फिफ्थ, क्लोज द डील्स। यस, हमेशा आस्क फॉर डिसीजन, गो फॉर द प्रोडक्ट सिलेक्शन, गो फॉर द कैरियर सिलेक्शन। हमेशा डील को क्लोज करना सीखें। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यस, द रोल ऑफ बी टिप्स बिफोर द मीटिंग में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप विद इन 48 आवर आफ्टर द मीटिंग। देखिए 3 स्टेजेस होंगी, मैं आपको बताता हूँ। एक फॉलो अप होता है 24 घंटे का, एक होता है 48 घंटे का, एक होता है 72 घंटे का। अभी आपको मैं आप अभी छोटे लेवल पे हैं तो आपने ये 3 चीजें जेहन में रखनी है। जब भी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है तो हमेशा पहला फॉलो अप 24 आवर्स बाद होता है। और ह्यूमन नेचर ऐसी है कि 24 घंटे बाद कोई ना कोई चीज इसको भूल चुकी होती है, 70-80%, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका फॉलोअप 48 घंटे के अंदर हो। कंटिन्यू टू प्रमोट ए प्रेज सी बाय लिवरेजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ई। वही बात कर रहे हैं कि हमेशा अपना जो है वो आपने कभी भी जो प्रेज करना है सी को,
और ए के सी के सामने ए को, फिर रिपोर्ट टू ए ऑन टाइम टू इंश्योर द आउटकम इज सक्सेसफुल। यस, आपकी जो मीटिंग हुई थी, जाहिर बात है आपका जो सीनियर है उसके पास ज्यादा टीम है, उसके पास ज्यादा ट्रेनिंग, जैसे आज अभी लोग आप 7 लोग हैं। सो सुबह से मैंने कोई तकरीबन कोई अबाउट 6 मीटिंग्स मैंने की हैं जूम पे, ठीक है। तो उनमें से लोग इतने ही थे, 10-10, 11-11, 12-12, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के लोग थे मेरे। सो कहने का मकसद है कि आपके जो सीनियर के पास टाइम शेड्यूल की कमी होगी, आपने वो चीज बतानी है कि सर ये इसके साथ हमारी बात हुई थी, तो प्लीज लेट्स मेक टू कनेक्ट हिम, और उसके बाद उसको क्लोज किया जाए। थर्ड, if C decide to make the purchase decision, B has to provide after sale service। yes yes, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ब्रांड्स कभी भी जेन में रखिएगा कि जो टॉप पे या बड़ी बड़ी कंपनीज का क्याम हुआ है ना, उनकी आफ्टर सेल सर्विस बड़ी टॉप ऑफ द लाइन है। आफ्टर सेल सर्विस होती क्या है? सपोज आपने ये ग्लासेस मुझे सेल आउट किए हैं, ठीक है, मैंने ले लिए। मैंने चीज लेने के बाद जो आपने मुझे सर्विस दी ना कि सर प्रोडक्ट्स ये थी, आपको ये फायदा होगा, मगर मुझे कोई क्वेरीज हुई, मैंने अगले को बताया। इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर का आप पे एतमाद बढ़ता है, और वो यूजर पे फिर कन्वर्ट होता है। वो हमेशा जब भी चीज बाय करेगा वो आपका नाम आपको याद आएगा। ट्याज बिजनेस के अंदर 10 लाख लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमेशा आपने क्या, आपकी स्ट्रेटजीज, आपका वे ऑफ वर्किंग, आपका वे ऑफ प्रोफेशनलिज्म इतना हो कि लोगों को जब भी टाइम्स का नाम याद आए, लोगों को कुछ ही लोगों में से आपका नाम भी याद आए कि यार ये बंदे की डीलिंग बड़ी अच्छी है, ये बंदे का सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त है, ही इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इन द मार्केट। मैंने लास्ट टाइम 2022 में 10 लाख लोगों में मैंने थर्ड पोजीशंस के अंदर मैंने ब्रेक किया, और उसको मैंने कंसिस्टेंसी के साथ लीड किया कुछ मंथ्स के लिए। और वो एक बहुत बड़ा आउटब्रेक था, क्योंकि मैं इस बिजनेस को अपना मान के कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले बताया मेरी सर्विसेज, मैं समझता हूँ कि मैंने मार्केट में दूसरे को बीट करना है, आई हैव टू बी टॉप ऑफ द लाइन। इसलिए हमारे ग्रुप में लोगों के पास ज्यादा अच्छा मटेरियल होना चाहिए, ज्यादा अच्छी चीजें होनी चाहिए। आप लोगों की कामयाबी के लिए सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। इफ द सी डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, बी हैज टू इनकरेज सी टू विजिट द कंपनी एंड अटेंड द मीटिंग। यस, कुछ लोग होंगे वो प्रोडक्ट खरीद के डिसीजन लेंगे कि हम कंपनी का कार्ड इशू करवा लें। उसमें फिर बी का काम क्या है? बी जो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, वो हमेशा कंपनी के बारे में लोगों को बताया कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोशिश करे वो फिजिकल मीटिंग करवाए, हो सकता है वो कोई जैसे इवेंट्स कंपनी के आते हैं वो अटेंड करवाने की कोशिश करे, ठीक है। मुझे भी किसी ने टाइम्स का इवेंट अटेंड करवाया था, तो मेरा परसेप्शन चेंज हो गया था इस बिजनेस से रिगार्डिंग। 2012 की बात है, ठीक है। उसके बाद फिर है, इफ सी डिडंट मेक अप हिज माइंड, बी हैज टू फॉलो अप एंड प्रिपेयर फॉर द फर्दर इनविटेशन। यस, कई लोग होंगे वो एक मीटिंग में क्लोज नहीं होंगे। कई दफा होता है, मेरे पे जिस बंदे की एफर्ट हुई ना, उसका 2 साल मैंने सर खाया है। आज भी मैं उसका माफिया मांगता हूँ उससे कि यार अगर मैंने वो 2 साल भी आपका सर ना खाया होता, मैंने डिसीजन जल्दी ले लिया होता, तो आज मेरी पोजीशन और बेहतर हो चुकी होती। सो मतलब बताने का मकसद है, कुछ लोग 4-4, 5 पॉइंट फॉलोअप के बाद भी आपके सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस में ले ही आएंगे, लेकिन मेक श्योर आपका रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। रिलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। कनेक्ट करें लोगों को सोशल मीडिया पे, लोग सर्विसेज देखेंगे, आपका काम देखेंगे, दे विल कनेक्ट यू। वो उनको खुशी होगी कि वो आपके साथ कनेक्ट करें। ऐसा मेरे साथ बहुत दफा हुआ है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को जब भी पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया पे तो गो फॉर इट, ठीक है। सो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पार्ट 3, होम पार्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग घरों में जाके मिलते हैं तो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनीज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये इस बिजनेस की जान है होम पार्टी। आप लोगों के साथ रिलेशन ऐसा अच्छा हो। मैं अक्सर लोग मुझे इनवाइट करते हैं कि सर आप घर पे आए, हमने कस्टमर को या गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है, तो प्लीज आपका इंट्रैक्शन करवाना है, या हमने जो है वो लोगों के साथ छोटी सी प्रेजेंटेशन रखी है, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल रखा है। तो ये पूरी दुनिया में जो होम पार्टी शेड्यूल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा लोगों के बिजनेस को क्लोज करने में आज भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि होम पार्टी के जरिए लोगों के साथ आपकी आपकी जो चांस टू सर्व द क्लाइंट, चांस टू शेयर द प्रोडक्ट, चांस टू ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सिंपल, इजी टू लर्न एंड रेप्लीकेट। यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखें एडवांटेज क्या होता है, लेस लेस पार्टिसिपेंट होते हैं आपके पास घर में, वही जो लोग 1, 2, 4 आएंगे। हाईली इंटरेक्टिव होती है चीज, इजीली टारगेट होती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, सारी बात, घर में पंखा भी चल रहा है, वही चीजें हैं। ड्राइंग रूम में क्या किसी का खर्चा आ जाना है, वही। अक्सर औकात क्या होता है कि हम लोग जब करते होते थे ना स्टार्ट में, तो मैंने लिपिड मेटाबॉलिक टी के साशे रखे होते थे अपने पॉकेट में या बैग में। हम लोग वही जाके गर्म पानी में
वही सर्व करते थे खजूर के साथ या थोड़े से नट्स के साथ, शक्कर के साथ। तो ये चीजें जो थी ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करती थी। इजी टू रेप्लिकेट, बड़ा आसान है। जाहिर बात है कि लोग घरों में जब प्रोडक्ट शेयर करेंगे, मैं कई लोगों को अपने घर में इनवाइट करता होता हूँ टेस्टमोनीज के तौर पे, प्रोडक्ट डिस्कशन के तौर पे। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा मेथड है। इसमें भी वही बात है कि आप सेट द टॉपिक, हमेशा पहले टॉपिक को सेट करें। जारी बात है हर किसी का टाइम है। वीकेंड बेसिस पे बेसिकली मैं कर रहा होता था अपने घर में ना, कि हर बंदे के पास टाइम होता है, तो एक दो गेस्ट को इनवाइट कर रहा होता था कि जिनको प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी चाहिए होती थी। ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि सेटअप पर्सनल में आ जाता है कि आपके पास एक एक दोस्त भी आपका होना चाहिए जो आपके हेल्प आउट कर सकता है। आपकी टीम में से हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सेटअप प्लेस, जारी बात प्लेस आपके घर में कोई आप रूम सेलेक्ट कर लें। सेट अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, 6 8 4 6 न्यू कमर्स इतने होनी चाहिए। मतलब मेरा रूल होता था 2 या 3, क्योंकि ड्राइंग रूम में फिर यह है कि वो बहुत ज्यादा शोर होने के चांसेस होते थे। तो एक दो दो तीन बस पे मैं इतने लोगों पे रखता था अपनी मीटिंग को। ये वही ऑर्गेनाइजिंग इसका जो है वो शेड्यूल है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए कि वो आपकी होम पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दें, कोई ऐसी आवाजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। जारी बात है आपका और आपके साथ वही ब्रिज वाला और जो सी है, हर बंदे का रोल डिफरेंट है। तो ये चीजें थोड़े थोड़े अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ आएंगी। ठीक है, दुनिया में कहते हैं कि जो बेस्ट बिजनेस बिल्डिंग मॉडल्स हैं वो होम से शुरू होते हैं। ठीक है, सो होम पार्टी इसलिए इतनी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि गेस्ट आ रहे होते हैं और आप किसी को भी इजीली इनवाइट कर सकते हैं। ऑफिस में टाइम शेड्यूल लोगों का फिक्स होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। फॉलो अप एंड टारगेट अचीवमेंट आफ्टर द मीटिंग। यस, जब भी आप ये होम पार्टी करें तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर उनसे ये करें कि कैल्शियम अच्छा लगा था कि स्पाइरुलिना। ये नहीं कभी पूछना कि क्या अच्छा लगा था। जब आप पूछेंगे ना क्या अच्छा लगा था, फिर उसमें ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि अगला बंदा को ये भी कह सकता है कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ऑप्शन ऐसा दें कि अगला बंदा या तो ए का जवाब देगा या तो बी का। आप उन्हें कहें जी कैल्शियम का डेमो अच्छा लगा था कि स्पाइरुलिना का, वो दोनों में से भी चूज करेगा तो जीत आपकी होगी। मैं क्योंकि इन चीजों को बहुत जल्दी सीख गया था, सो मैंने हमेशा राइट चीजों का इंतखाब किया था। मैं अगले बंदे को अपने पास इनवाइस और ज्वाइनिंग फॉर्म भी रखता था। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए भी ऑप्शन ओपन है। आप लोग जो हैं वो ले सकते हैं और आप अगले बंदे को बता सकते हैं जी ज्वाइनिंग करेंगे या मेंबरशिप के लिए डिस्काउंट के लिए जाएंगे। दोनों में से कोई भी चीज सिलेक्शन होगी ना तो जीत आपकी होगी। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी, क्योंकि बिगिनिंग लेवल है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सको। यस, टिप्स ड्यूरिंग द सोशल गैदरिंग, ब्रेक द आइस। हमेशा पहले डिस्कशन करें लोगों से, सलाम दुआ लें। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। फैमिलीज के बारे में पूछें, उनके बारे में पूछें आजकल क्या बेस्ट जा रहा है। तो इससे क्या होता है वो रिलैक्स होते हैं। जब आप डायरेक्ट बिजनेस की बात करेंगे उनको यही लगेगा कि इसको अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन क्लाइंट, टीम वर्क, पार्टी एक्सपीरियंस एंड लीव एन गुड इंप्रेशन। मैं आपको बार बार बताऊंगा इस बिजनेस में क्या होगा, कुछ अनयूजुअल आपके साथ चीजें होंगी स्टार्ट में। कई दफा मेहनत ज्यादा होगी, रिवॉर्ड लेस होगा। कई जगह मेहनत लेस होगी, रिवॉर्ड हाई होगा। ये चीजें क्यूमुलेट होती हैं और बिलीव रखना है अपने पे और आपके ऊपर। एक अल्लाह ताला की जात का सिस्टम भी चल रहा है, वो आज तक किसी की मेहनत को जाया नहीं करेगा। कई दफा ऐसा होगा कहीं जगह पे एफर्ट ज्यादा की हुई, किसी जगह पे कम एफर्ट का रिजल्ट बड़ा आ जाएगा। सो ये इस बिजनेस में ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। ठीक है, सो ये आज की हमारी जो थी वो ट्रेनिंग थी। होपफुली ये आप लोगों को इसके बारे में बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लास्ट 5 मिनट्स है, मैं देखना चाहूंगा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर सकते हो, वरना हमारा सेल्स मास्टर क्लास 2 जो है वो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हुआ है। जी प्लीज। सर मुझे डोपिंग फ्री के बारे में काइंडली दोबारा बता दें। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। डोपिंग फ्री का मैं आपको ना एक सर्टिफिकेट, ठहरें जरा, मैं इधर ही इसको ना लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, ताकि पता क्या होता है जितने भी दुनिया में एथलीट्स हैं ना, बड़े बड़े जितने भी एथलीट्स हैं, आप जब भी देखें किसी जगह, अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल देखा हो या आपने अक्सर देखा हो क्रिकेट प्लेयर पे बैन हो गया जिसको बैन कर दिया ठीक है, तो वो बैन इस वजह से हुआ कि वहां पे क्या हुआ था कि उस बंदे ने कुछ ऐसे अपने आप को फिट करने के लिए कुछ ऐसी केमिकल वाली चीजें, केमिकल वाले सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स के टीके लगा लिए ताकि वो वहां पे जाकर परफॉर्मेंस कर सके और अवार्ड विन कर सके। ठीक है, सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो बेसिकली क्या कर रही होती है कि जब भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स एथलीट्स या वर्ल्ड कप या इस तरह की चीजें स्टार्ट होती हैं तो वो प्लेयर्स के सरप्राइजिंगली टेस्ट लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि प्लेयर्स पकड़े जाते हैं।
सो ये जो टियाज के प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर और डोपिंग फ्री है, इनमें कोई ऐसा हेजडस मटेरियल नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर आपका जो अगर आप स्पोर्ट्समैन लोगों को या आप खुद भी खाएं तो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं शामिल कि वो आपकी हेल्थ के लिए उसके लिए खराब कर सके आपको। ठीक है, मैं इधर आपको एक सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, वो मैं सेंड भी करूंगा ताकि आप ये बाहर ही पड़ा हुआ, गुड, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे यूके से आया था, ये देखें, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड एक्टिव माइंड, ये देखें जी, टाइम्स कैल्शियम सप्लीमेंट रिकमेंडेड फॉर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स। अच्छा ये देखें ऊपर लिखा ना डोपिंग फ्री, ये मैं सेंड करूंगा। ये अपनी नौयत का ऐसा सर्टिफिकेट है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया इस कंपनी को लेकर, ये आप अंदाजा लगाएं। ये नीचे जरा पढ़े, जरा मैं इसको जरा बड़ा कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे, टेस्टेड बाय लेबोरेटरी वेल्सिंग हंगरी KFT, एक्रीकेटेड बाय नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी NAH एज द एनवायरमेंटल एनालिटिक लेबोरेटरी एंड द फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, इस लेबोरेटरी के जरिए इसको जब चेक किया गया तो ये, अब जरा आपने जरा येलोइश वाला भी चीज पढ़ लेनी है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। डोपिंग सब्सटेंस, ये चीजें होती है वो इसके अंदर नहीं, इन्होंने कहा ये डोपिंग फ्री है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, कोई आपसे पूछ ही लेता है, इसलिए मैं बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जब सेशंस करता हूँ ना, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, इन्होंने इंटर्नशिप में सीखा क्या है, इन बेचारों को पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है। वही वो जो, सॉरी टू से, हम जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं ना, डाइट प्लान्स और इन चीजों को लेकर, लिटरली कभी अल्लाह ताला आपको मौका दे दुनिया घूमने का, चाइना, जापान, USA, UK, आप लोग ना अपनी डिग्री को रद्दी का एक टुकड़ा समझोगे, और इंटर्नशिप जो हम लोगों ने सीखी है, आप समझोगे कि इट्स काइंड ऑफ शेम कि मैं जो सीख रही हूँ, यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है वो कुछ अजीबो गरीब हो रहा है एलिमेंट। इसलिए मैं न्यूट्रिशनिस्ट को बहुत ज्यादा, हमारे सेशंस हो रहे हैं और इन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ये राइट पर्सन है इस बिजनेस के लिए। ठीक है, हम लोग तो सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आते हैं जो ज्वाइन करें इस बिजनेस के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट को हाउ टू पिक अ राइट सप्लीमेंट इन द मार्केट बिल्कुल बताया नहीं जाता, ड्रैप सर्टिफिकेशन का बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डोमिनेंट है कि जहां पर न्यूट्रिशनिस्ट इंटर्नशिप करवा रही ना, वहां पे वो बहुत ज्यादा मेडिकल रैब और फार्मास्यूटिकल्स के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो उनको बता देते हैं जी इनको इन चीजों पे ना लेके जाएं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये एक बहुत बड़ा जहाद है जो बेसिकली राइट प्रोडक्ट्स और राइट अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर पता लग जाए लोगों को, तो फिर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास कोई जाए ना। न्यूट्रिशनिस्ट का रोल ही ये है कि जब लोगों को साफ खुराक, बैलेंस खुराक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उनकी एक्सरसाइज और इन चीजों के बारे में जब राइट पता लग जाएगा तो लोग बीमार नहीं होंगे। जब लोग बीमार नहीं होंगे तो मुझे बताएं, हॉस्पिटल और डॉक्टर बीमार नहीं हो जाएंगे। इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में इन चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। टियान्स का भी ये जो नेगेटिविटी आप सुन रहे होते हैं ना लेफ्ट राइट, कोई भी अक्सर बंदा मुंह उठा के बात कर देगा, वो ये तो फ्रॉड कंपनी तो नहीं। बंदा पूछे, यहाँ पे लोगों के दो दो ढाई ढाई मरले के घर हैं, इस कंपनी का हेड ऑफिस, पूरी दुनिया में जितनी भी हेल्थ की कंपनीज हैं सबसे बड़ा हेड ऑफिस इस कंपनी का है। वो लोग मुंह उठा के बात कर देते हैं। हमें बुरा नहीं माना, लोगों को एजुकेशन नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें। ठीक है जी, सो डोपिंग फ्री में ये आप पढ़िएगा, ये एक बहुत बड़े क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 सर्टिफिकेट, एक कैल्शियम का है, ये देखें, अभी ये विटामिन C है टियास का, ये विगोर शॉट, ये क्योंकि मैं बहुत ज्यादा UK और यूरोप मार्केट पे काम कर रहा हूँ टियास बिजनेस को लेकर, तो वहाँ के बहुत जो जर्मनी के हमारे हैं ना हेड ऑफिस के कई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, मिस सेल्विया है UK की, लंदन की, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। सो आपके कनेक्शन भी बनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसलिए मैं बता रहा होता हूँ कि सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों को कनेक्ट करें, टियास के लोगों को, पेजेस को कनेक्ट करें, आपको पता चलेगा वहां पे आपका कस्टमर बैठा होगा, चीज ले लेगा खुद ही जाके, यहाँ पे आपको अस्करी और MCB में पैसे आ रहे होंगे। ठीक है, सो बाहर से पैसा और डॉलर पाकिस्तान में आएगा, ये बिजनेस के थ्रू हम लोग ज्यादा, हमारा मुल्क अमीर होगा, टैक्स ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, सो ये चीजें आपको मैं सेंड आउट करूंगा जी। प्लीज और किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर इसके साथ ड्रैप फॉर्म भी शेयर कर दे, वो भी आपने लास्ट टाइम कहा था, ड्रैप फॉर्म 7। जी जी प्लीज, मैं आपको बताता हूँ मिस फाकरा, आप ना मुझे इंडिविजुअल मैसेज कीजिएगा, जो जो चीज चाहिए मैं ओके आपको ड्राफ्ट फॉर्म 7 ये सारी चीजें सेंड करूंगा। प्लीज आप सब भी, मिस अफरा, मिस बीरा, मिस मरियम, मिस सदफ, क्योंकि आप लोग, मैं ये इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद ना बहुत ज्यादा जहां जहां हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं लाहौर में या दूसरी सिटीज में, वी विल मूव। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वी विल कनेक्ट एवरी टाइम। सो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी फिक्र है जो लोग हमारे फैसलाबाद में ना पहुंच जाते हैं लोग मेरी तरफ या मैं लोगों की तरफ। अब इसके बाद इंशाल्लाह लाहौर में भी इवेंट हम कनेक्ट किया करेंगे लोगों के साथ, फिजिकल इंटरेक्शन होगा, 2 दफा हो जाए मंथ में, 3 दफा हो जाए,
इधर फिर मिस मरियम है, फिर दूसरे सिटीज में काफी लोग हैं वो बेचारे देख रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला हम इस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। और किसी का क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज आस्क प्लीज। सर ये अपलाइन कंसल्टेंट और लीडर में क्या डिफरेंस है? अच्छा वेरी गुड, मैं आपको बताता हूँ। अपलाइन देखें, मैं आपको बताता हूँ, मिस सतफ आपकी फर्स्ट अपलाइन में आती है डाइटिशियन बीरा। ठीक है, इन्होंने स्पॉन्सर किया आपको, डाइटिशियन बीरा को स्पॉन्सर किया मैंने। अब क्या होता है कि अपलाइन में ऐसे ऐसे ये टॉप पे लोग आते हैं, मुझे भी किसी ने किया, मेरे सीनियर को भी किसी ने किया। सो अपलाइन में ये लोग जो आपके ऊपर होते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया होता है, ठीक है। अब लीडर, अपलाइन लीडर, मैं बताता हूं अपलाइन और लीडर में फर्क क्या आता है। तीन बड़े फर्क हैं, मैं आपको ये जेहन में रख लें। कुछ लोग अपलाइन में होते हैं कि उनका करेक्टर जो है ना वो डोमिनेट नहीं करता, वो लोग चीटर भी हो सकते हैं। मैं आपको बता, लीडर भी चीटर हो सकता है। मेक श्योर कि आपने अपने आईज और ईयर्स को ओपन रखना है। कई दफा क्या होता है कि लीडर, सक्सेसफुल लीडर और एक्टिव लीडर और ऑनेस्ट लीडर की मैं मिसाल देता होता हूँ कि कनेक्ट करें। देखें बाकी बिजनेस की तरह यहाँ पे भी लोग आपको टीच कर डॉच कर सकते हैं। तो लेकिन आपने क्या करना है, ओपन रखना है, अपनी आईज को ओपन रखना है। आपने हमेशा सक्सेसफुल लीडर के साथ कनेक्ट रखना है, जो आपको आपको फॉलो अप कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन पुट इन कर रहा है, आपके साथ जो स्टैंड बाय स्टैंड है, शोल्डर बाय शोल्डर है। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो बंदा ऑनेस्ट हो और कोई डॉज ना दे रहा हो। ये एक्टिव और सक्सेसफुल लीडर की निशानी है। और लीडर पे के पास अचीवमेंट भी होनी चाहिए, वो ब्रेव हो, वो बंदा अच्छे से डोमिनेट करता हो, और वो अच्छे से टैकल करता, आपको पता लग जाएगा अपलाइन और लीडर के अंदर ना कि ये बंदा जो है ना बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो वो चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पता लगती रहेंगी। ठीक है, और चीज। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। ये आज सेल्स ट्रेनिंग 2 थी। 1 घंटे तक ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। प्लीज यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे भी और टाइम्स पाकिस्तान को भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। सेकंड, जो कंपनी का सोशल मीडिया वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए मेरे अलावा कई और बड़े बड़े अचीवर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी बड़ा बड़ा काम कर रही है। तो टियांशी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को भी लाइक करना है, पेज को भी लाइक करना है, और उनका बिजनेस व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट रहना है। ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मेक श्योर कि आप लोग सेल्स ट्रेनिंग 3rd के लिए भी रेडी रहें, और दूसरी ट्रेनिंग्स और जो चीजें हो रही उनके लिए भी आप कनेक्ट रहें, क्योंकि एक ही मकसद है आप लोगों को कामयाब करवाना और आप लोगों को टॉप पे देखना। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।